नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप बताऊँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 57 है। और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है 6250 की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज याद कीजिए। आपको बताना है कि इसका ब्याज क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। बेसिक तरीके से क्वेश्चन कैसे करते हैं पहले आप ये सीख लो, फिर आपको एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से सिखाऊंगा, उस तरीके से आप सेकंडों में क्वेश्चन बना लेंगे। तो देखिए, आपको साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। P से प्रिंसिपल, R से दर, T से टाइम। तो प्रिंसिपल कितना दिएगा, ये दिएगा 6250। प्रिंसिपल है 6250 और जो हमारी दर दी गई है वो है 12% इंटू 12 और समय जो हमारा है वो है 3 वर्ष इंटू 3 वर्ष और बटे में कर देंगे 100। देखिए, अब आप इसमें काटा पीटी करेंगे, ठीक है, तो आपको काफी टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ एक संख्या दी गई है 3, यहाँ 3 दी गई है। आप देखिए, जो हमारा आंसर होगा यानी जो साधारण ब्याज होगा वो 3 से पूरी तरह से कटता होगा, यानी कि वो 3 का मल्टीपल होगा। अब आप ये चेक करो कि 3 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, यानी कि वही हमारा आंसर हो सकता है। देखिए, हम डिलीवर सम से चेक करें, यानी कि 2 और 2 4 5 9, यानी कि इसका सम बन गया 9। ये 3, यानी कि इसका सम बना 9 और 9 3 से कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो सकता है। ये चेक करें 2 और 5 7, यानी कि इसका सम बना 7। ये 3 से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं होगा। ये चेक करें, देखिए जहां 3 बने या 5 बने उसे काट दो, जिससे कि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। देखिए 4 और 5 होता है 9, 9 3 से कटेगा, यानी कि ये कट गया। अब यहाँ बचा 2, यानी कि इसका सम 2 आया। अब 2 3 से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर नहीं होगा। अब ये मैंने आपको बताया जहां 3 बने या 9 बने उसे आप काट दो। ये 2 और 1 3 बन गया, इसे काट दो। फिर यहाँ बचा 5, यानी कि इसका सम 5 आया। 5 हमारा 3 से नहीं कटता, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 2250 क्या होगा, ये साधारण ब्याज होगा। देखिए, क्वेश्चन को हमने सेकंडों में बना लिया, लेकिन आपको एग्जाम में ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जैसे ही आपको ऑप्शन मिलेगी, यहाँ 3 मिल रहा है, यानी कि समय 3 हो या दर में आपको 3 मिले। जैसे यहाँ दिया गया 12%, 12 मिलकर किससे मिलकर बनता है, 4 इंटू 3 से मिलकर बनता है। देखिए 400 लगभग, आप 4 से जो छोड़ दीजिए कि 4 नीचे 100 होता है, तो 4 से 100 कट जाएगा, तो ये 3 बनेगा। 3 से आप चेक करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही मिल रहा है। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, ना कि आपको ये सब करने की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है ABC अकेले काम को क्रमशः 15, 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे एक साथ कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। आपसे कह रहा है सभी काम, लेकिन मतलब तीनों मिलकर एक साथ कार्य को कितने दिन पूरा कर लेंगे जब तीनों साथ मिलेंगे। अगर हम ऑप्शन पे देखें तो ये सभी ऑप्शन के नीचे क्या है, 47 है, और 47 यहाँ भी 47, यहाँ भी 47 है, यानी कि चारों ऑप्शन में हमें 47 मिल रहा है। तो देखिए जो हमारा यहाँ हमारा दिया है 15, 20 और 25, हम इनका, क्योंकि जो ऊपर दिया गया जैसे यहाँ 150 है, ये क्या है 225 है, और ये क्या है 300 है, और ये क्या है 75 है। तो ये जो हमारा एलसीएम होता है वो इन्हीं संख्याओं को मिलकर आता है, जैसे 15, 20 और 25, यानी कि जो ऊपर जो हमारा टोटल कार्य दिया गया है जी, मतलब जे, यही हमारा एलसीएम होता है। यानी कि जो हम इसका एलसीएम लेते हैं वही टोटल कार्य होता है। और हम देखिए जो हमारा एलसीएम होगा वो इन तीनों संख्या से कटना चाहिए, यानी 15 से भी कटना चाहिए, 20 से भी कटना चाहिए और 25 से भी कटना चाहिए। हम क्वेश्चन को बेसिक तरीके से न कट के बस ये चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारा 15, 20, 25 से कट रहा है। तो ये 15 से आपका ऑप्शन नंबर ए भी कटता है, ऑप्शन नंबर ए 15 से कटता है, और 20 से भी, 20 से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन ये 150 है, ये 20 से नहीं कटेगा आपका, ठीक है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए 225 क्या है, 15 से कटता है,
15 से कटता है, लेकिन 20 से आपका 225 भी नहीं कटता है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए 15 से आपका 300 भी कटता है, और 15 से सॉरी फिर आगे आपका देखिए 20 से 300 कटता है, और 25 से भी 300 कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो सकता है। और देखिए यहाँ 75 दिया गया है लास्ट ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, और 75 क्या है आपका 20 से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए हमने बिना कुछ करे हमने अपना आंसर निकाल लिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया 300/47। देखिए ये सब करने से पहले आपको बेसिक भी आना चाहिए, और हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना, आपको एग्जाम में इस तरह से करना है क्वेश्चन, क्योंकि आपको औरों से अलग बनना है। जब आप औरों से अलग बनेंगे तो आपको 100% से एग्जाम निकल जाएगा, और आपकी रेलवे की जॉब बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, तो आपको दिया है ए बी सी दिए हैं, 3 लोग दिए गए, ए बी और सी। ए करता है कार्य को 15 दिन में, और बी करता है 20 दिन में, और सी कार्य करता है 25 दिन में। अब तीनों को हमने लिया एलसीएम, एलसीएम आया 300, एलसीएम आ गया 300, यानी कि एलसीएम आ गया हमारा 300, एलसीएम 300 आ गया। अब देखिए हम अगर 15 से भाग दें 30 को तो क्या जाएगा, 15 दूनी 30, यानी जाएगा 20 बार में, और 20 से भाग दें 300 को तो ये जाएगा 15 बार में, और 25 से भाग दें 300 को तो 25 एकम 25 बचे 5, 25 दूनी 50, यानी कि ये जाएगा 12 बार में। तो देखिए ए कार्य करता है 20, एक दिन में करता है 20 काम, और बी एक दिन में करता है आपका 15 कार्य, और सी एक दिन में करता है 12 कार्य। तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40, और 5 2 7, ये हो जाएगा 47, और टोटल कार्य कितना हुआ हमारा ये 300। तो हमसे कहते हैं तीनों मिलकर, तो 300 को हम भाग देंगे 47 से, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो इतना आपको करना पड़ेगा, लेकिन जो तरीके मैंने जस्ट अभी पहले बताया आपको उस तरीके से करेंगे तो आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन भी देखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन पढ़ने के साथ में आपको ऑप्शन देखना भी बहुत जरूरी है, ना कि आप आंखें बंद करके क्वेश्चन को हल करने बैठ जाएं। और क्वेश्चन हम आसान तरीके से हो रहा है, ठीक है, तो हम क्यों ना क्वेश्चन को आसान बनाएं, क्यों हम जाएं बेसिक तरीके पे। इसलिए आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन करने बैठे तो आपको हर तरफ से सोचना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में से कह रहा है कि अनुपात 5:3, 7:5, 6:4 को अवरोही क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में कैसा होता है, देखिए अवरोही क्रम में होता है यानी कि संख्या पहले से 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, यानी कि संख्या छोटे से बढ़ती जाती है, संख्या छोटे से बढ़ती जाती है, उसे कहते हैं अवरोही क्रम। क्योंकि क्वेश्चन हल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए अवरोही किसे कहते हैं। पहले संख्या छोटी होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी होगी, इसे अवरोही क्रम कहते हैं, ये याद रखना आप। अगर आपको ये याद रहेगा तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखिए कुछ लोग तो इसे भाग देने बैठ जाएंगे, कुछ लोग कैसे करेंगे, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में आपको सबको देखिए अंतर सेम मिल जाए, और हम यहाँ अंतर देखेंगे तो देखिए यहाँ भी आपको अंतर कितना मिल रहा है, 2 का मिल रहा है, यानी कि आपको यहाँ भी अंतर 2 का मिला, और यहाँ भी देखिए 5 और 7, 7 और 5 के बीच में अंतर देखेंगे तो यहाँ भी आपको अंतर 2 का मिल रहा है, और देखिए है 6 और 4 के बीच में अंतर देखेंगे तो यहाँ भी अंतर 2 का मिल रहा है। जब आपको अंतर सब में सेम मिले, सब में अंतर जब सेम मिल रहा है, यहाँ पे देखिए सब में 2 का अंतर मिल रहा है, अंतर आपका सेम है, तो हमेशा याद रखना जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। जैसे यहाँ अंश क्या है 7 इसमें, तो ये भिन्न क्या है सबसे बड़ी है, और इसमें अंश देखिए क्या है, और ये क्या है 5, यानी कि ये अंश क्या है सबसे छोटा है, ये भिन्न क्या है सबसे छोटी है। तो हमसे पूछ रहा है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में तो सबसे पहले अवरोही क्रम में क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न लेंगे पहले। सबसे छोटी देखिए कहाँ दिख रहा है, जिनकी अंश जो होगा सबसे छोटा होगा, तो देखिए 5 यहाँ दिख रहा है, यानी कि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, और 5 के बाद में क्या होगा 6 और फिर 7, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस आपको देखिए हर तरह से अपना दिमाग खुला रखना है, क्योंकि एग्जाम में जब आपको एग्जाम देने जाएं तो आप ये सोच के ना जाएं कि ठीक है कि क्वेश्चन टफ आएंगे, कोई बात नहीं टफ आए, लेकिन हमें ये सोच के जाना है कि मैं हर क्वेश्चन को हल कर लूंगा, वो भी आसान तरीके से, तब आपका एग्जाम 100% निकलेगा।
अगर देखिए आप इसी को गुणा भाग करने बैठ जाते हैं तो आपको टाइम लगता, लेकिन मैंने आपको देखी, मैंने क्वेश्चन को देखा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर मैंने देखा कि सब में अंतर 2 का आ रहा है। जब अंतर 2 का आ रहा है तो सबसे जो अंश होगा, जो सबसे बड़ा होगा वह क्या होगा, हमारी बड़ी भिन्न होगी, और जो सबसे अंश छोटा होगा वह क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। यानी कि इस तरह से जो हमारा राइट आंसर आया, अब रोहित किरण में कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। और बेटा इनका सबका आप वर्ग निकालने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को, आप कॉपी पेन लेकर बैठना, बैठे हो तो इसे नोट कर लो, नहीं तो बाद में आप पछताओगे। सबसे पहली बात, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो हमेशा याद रखना उसके लास्ट में क्या होगा, 2 जीरो बनेंगे, उसके लास्ट में 2 जीरो बनेंगे। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तब, नहीं तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी कि उसके लास्ट में अगर 2 जीरो नहीं हुआ तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, 1 जीरो है, यहाँ 1 जीरो है, तो यानी कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन सा क्वेश्चन हमसे जो कह रहा था कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ एक सिंगल जीरो दिया है, लेकिन मैंने भी आपको बताया कि पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होगा, उसके लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए, न कि सिंगल जीरो है। सिंगल जीरो तो यही हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए और याद कर, लिख लो आप नोट करके। देखिए हमेशा याद रखना, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो जो उसका डिजिटल सम होगा, उसका जो योग होगा वो कितना होगा, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 7 हो सकता है, और 9 हो सकता है। और कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उनका योग, यानी कि उनका जो सम होगा, डिजिटल सम, तो उनका या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। इनमें से कोई एक हो सकता है, बाकी नहीं होगा। 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। देखिए हम चेक कर सकते हैं। देखिए तो देखिए 2 और 2 4, 4 5 9, यानी कि इसका सम कितना मिला हमें, 9 मिला। यानी कि यह क्या है, पूर्ण वर्ग है। यहाँ भी चेक कर लो, देखिए 1 और 6, 6 12 और 1 13 है, 13 4 17, 17 और 1 18, 18 हुआ, 18 को ही हम जोड़ेंगे, 18 को, यानी कि 1 को और 8 को जोड़ेंगे तो इसका भी सम क्या आएगा, 9 आएगा। यानी कि ये भी हमारा पूर्ण वर्ग है, ऑप्शन नंबर बी भी। और डी को जोड़िए, देखिए जहां आपको 9 बने उसे छोड़ दो, 9 ये बना, छोड़ दो, 8 और 1 9, इसका भी सम देखिए आपका 9 है। यानी कि ये भी हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग है। यानी कि इस तरह से आपको चेक करना है, इसे आप नोट कर लो, ठीक है। अगर ये आपको याद रहा, कल को इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो हमेशा याद रखना, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका सेकंडों में क्वेश्चन बनेगा। और आप औरों की तरह बने रह जाएंगे, ठीक है, तो आप बेटा एग्जाम कभी नहीं निकाल पाएंगे, ये ध्यान रखना। आपको औरों से अलग हटके बनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पता नहीं एग्जाम में क्यों ये क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन मुझे मिला, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आपको हर तरह का क्वेश्चन सिखाना चाहिए। कल को आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हम आसानी से उसे बना लेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजन में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो आपसे कह रहा है पूर्ण वर्ग होगी, तो देखिए इन सबका हम योग करेंगे, 1 और 3 4, 1 3 4 और 4 7 11, 11 9 20, 20 और 11 31, 31 और 13 44, इनकी इनका जो योग आया वो आया 44। तो आपसे कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए अगर हम इसमें 5 जोड़ दें, अगर इसमें हम 5 जोड़ दें, 5 हमारा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 5, तो ये बनेगा 49। और 49 क्या होता है, ये होता है 7 का पूर्ण वर्ग होता है। 49 क्या होता है, 7 का पूर्ण वर्ग होता है। यानी कि इसमें 5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए अगर हम इसमें 7 जोड़ेंगे तो बनेगा 51, 51 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता। और देखिए 1 जोड़ेंगे तो 45 बनेगा, 45 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता। और 3 जोड़ेंगे तो बनेगा 47, 47 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। लेकिन जो राइट आंसर बनना है वो बनना है ऑप्शन नंबर डी हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10 और 50 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए तृतीय अनुपाती के लिए हमेशा याद रखना, जो यहाँ दिया गया है 50 दिया गया है, यानी कि पहली संख्या हमारी 10 हो गई, दूसरी संख्या क्या है 50 है। और तृतीय अनुपाती पूछ रहा है तो हमको क्या करना है, दूसरी संख्या को डबल कर देना है, दूसरी संख्या को डबल कर देना है। दूसरी संख्या को डबल करेंगे तो ये 50 इंटू 50 करना है, और पहली संख्या से भाग देना है, आपका आंसर निकल आएगा।
हम इसे 10 से भाग देंगे तो इसे काट लो, 0 से 0 कट गया और ये आ गया 0 और 55 25, यानी कि ये आ गया 250 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बस याद रखना ऐसे ही क्वेश्चन करना है जब आपसे तृतीय अनुपाती पूछे। देख क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक था। 1991 में चीनी का उत्पादन मिलियन किलो में ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है 1991 का पूछ रहा है। तो देखिए 20% की वैल्यू होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, इसकी वैल्यू होती है 1/5। अब जिसे पता नहीं हो तो कैसे करेंगे, तो ये प्रतिशत हटता है, ये प्रतिशत तो नीचे आता है 100, हम प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा 100, और 100 आएगा तो हम 20 से काटेंगे, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि इस तरह से 1/5 वैल्यू होती है 20% की, 1/5। अब मान लिया हमारी 1991 में 5 थी और 1 की वृद्धि हुई तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 से 6 हो जाएगी, 5 से 6 हो गई। तो ये क्वेश्चन ये आ गई हमारी 2001 की, ये हो गई 2001 की और ये हो गई 1991 की, इनकी ये हो गई 1991 की और ये है वर्तमान में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में 6 नहीं है, कितनी है, ये है 1584, 1584 है। इसकी कितनी गुना 6 की है, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बचे 3, 6 छंग 36 बचे 2, 6 छंग 24, यानी कि 264 गुना है 6 की। तो हम 5 ना होगा, जैसे 5 में गुणा कर देंगे 264 से, 5 इंटू 264, तो जब 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 6 पंजे 30, 30 और 2 32, यानी कि लास्ट में हमारा 20 आएगा। 20 किस ऑप्शन के लास्ट में, यानी कि ये है ऑप्शन नंबर डी की, ये आएगा 1320, यानी कि 1320 बनेगा, ये है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपए की बचत की, यानी कि 200 रुपए की क्या करी, बचत करी। छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था। तो देखिए यहाँ दिया है 25%, और 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। अगर जिन्हें नहीं पता ये कैसे निकाला, तो देखिए अभी जस्ट पहले, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, इस वाले क्वेश्चन में समझाया था कि 20% की वैल्यू, तो इसी तरह से आपको ये वाला भी करना है। अगर आपको याद नहीं है तो वैसे आपको ये वैल्यू याद रख लेना चाहिए, क्योंकि ये इससे क्या होता है, क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। 25% की वैल्यू होती है 1/4, 1/4, यानी कि पहले हमारी थी 4 थी, पहले जो हमारी वस्तु की कीमत थी वो 4 थी, लेकिन हमें क्या हुआ, 1 की छूट दी गई, 1 की हमें छूट दी गई, 1 की छूट दी। क्वेश्चन कह रहा है 1 की छूट नहीं दी गई, कितने की दी गई छूट, छूट दी गई थी 200 रुपए की। इसका कितना, 1 का कितना गुना होगा, ये होगा 1 का 200 गुना, 200 गुना होगा। तो हमारी, यानी कि हम तो कह रहे हैं छूट दिए जाने से पहले सोल्डर का मूल्य कितना था, तो पहले था 4, क्वेश्चन तो 4 था, तो 4 को हम 200 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 इंटू 200 कर देंगे, 4 इंटू 200, तो ये जाएगा 800, राइट आंसर होगा हमारा 800। और 800 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए रेशियो से क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, और मैं आपको हर क्वेश्चन आसान बनाता हूँ, ना कि एक्स मान का आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए आपको जितना आप आसान तरीके से सीखेंगे क्वेश्चन, उतना ही आपके लिए एग्जाम में क्या होगा, उतना ही इजी आपको हो जाएगा। और आप हर क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बनाने बैठ जाएंगे तो आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा, आपको स्मार्ट तरीके सीखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक ट्रेन 5 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है, यानी कि जो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ठीक है, उस पर व्यक्ति खड़ा है, तो 5 सेकंड में क्या करती है, वो व्यक्ति को पार कर जाती है, 5 सेकंड में व्यक्ति पार करती है। तो जो देखिए किसी ट्रेन किसी खंबे को या व्यक्ति को पार करती है, तो उसमें क्या करती है, वो उसकी अपनी खुद की लंबाई को पार करती है, यानी कि ट्रेन की खुद की लंबाई होती है जो भी हो मीटर में,
वो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है और उससे समय लगता है 5 सेकंड। तो खड़े व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। और आगे क्या क्वेश्चन है कि 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार करती है। 25 सेकंड में क्या होता है, प्लेटफॉर्म को पूर्ण करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमको बताना है ट्रेन की लंबाई। तो हमने माना ट्रेन की लंबाई x मीटर है। ट्रेन की लंबाई क्या है, x मीटर है। तो ये अपनी खुद की लंबाई कितने में पार करती है, वो करती है 5 सेकंड में। 5 सेकंड में पार करती है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है हमसे। फिर देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 मीटर क्या है प्लेटफॉर्म में और वो 25 सेकंड में पार करती है। तो वो ट्रेन की जब 300 मीटर का प्लेटफॉर्म है तो उसमें खुद की लंबाई भी होगी, यानी उसमें खुद की लंबाई भी जुड़ेगी। तो उसकी लंबाई हमने मानी है x, ट्रेन की लंबाई मानी है x, तो ये हो जाएगा x प्लस 300। और इसे कितने समय लग रहा है, इसे लग रहा है 25 सेकंड, यानी कि 25 सेकंड। अब इसे क्वेश्चन को काट लो, अंदर निकल आएगा। ठीक है, 5 से इसे काट देंगे हम। 5 से काटा 5 25 बार में। अब ये होगा 5 का इधर जाके गुणा हो जाएगा, 5 का x में जाएगा, यहाँ की इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये 5x बराबर x प्लस 300। 300 हो जाएगा, x प्लस 300। तो ये क्या होगा, 5x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 4x, क्योंकि 4x बचेगा। और 4x की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई 300, ये होगी 300। 300 होगी। अब इसे काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, बचा 2, और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये आएगा 75 मीटर। ये आ गया आपका 75 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, वो होगी 75 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन का कह रहा है जब अल्फा बराबर 30 डिग्री है तो साइन अल्फा कॉस अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है, हमको याद रखना, आपको साइन टेन कॉस ये जितने भी होते हैं इनकी सारी वैल्यू आपको याद रखना। जैसे 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जो होती है साइन कॉस टेन, इनकी यानी सबकी वैल्यू आपको याद करनी चाहिए। अगर सबकी वैल्यू आपको याद है तो आपसे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो हमको जहां देखिए, यहाँ दिया ये अल्फा और दिया 30 डिग्री, तो रख लो उसमें। सॉरी, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2 और इंटू, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। अब देखिए 1 की और √3 गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका √3, और 2 की गुणा करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4। यानी आपका राइट आंसर आ गया √3/4। √3/4 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।